गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की इस उखुल लीला में हमने तत्व का चिंतन किया। अब इसके बाद उनको मान करके यशोदा मैया तो चली गई अपने काम में, और फिर यहाँ उन्होंने दूसरा उधम मचाया। और वो उधम क्या है ये बताने के लिए 9वें अध्याय में बताया था कि कुबेर जी के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, और वो अपने श्रीमद से पैसे की गर्मी के कारण बहुत ही अयोग्य प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। और उस समय नारद जी ने उनको देखा और उनका उद्धार करने के लिए उनको शाप दिया। यहां तक हमने कल देखा था। जब नारद जी ने देखा कि नलकूबर और मणिग्रीव अच्छे खानदान के पैदा है, यक्ष है, और केवल श्री मद से ही वो गलत कार्य में लगे हैं, इसीलिए उनका उद्धार करना बड़ा आवश्यक है। ऐसा सोच करके नारद जी कहने लग गए। नारद उवाच 10 स्कंद 10वाध्याय। नैहन्यो जुषतो जोषान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादि यत्र स्त्रीद्यूतमासवः हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहम् अजरां मृत्युनश्वरम्। अनेक प्रकार के मद होते हैं। नारद जी कहते हैं सबसे ज्यादा मद माने नशा, उसी से माद शब्द बना है, उसी से प्रमाद शब्द बना है, उसी से मादी शब्द बना है। तो व्यक्ति को नशा अनेक प्रकार से आती है, और सबसे बुरी नशा होती है पैसे की गर्मी। Unless you had dollars, nobody will respect you. तो ये जो पैसे की गर्मी थी तो उनको बहुत चढ़ गए थे। इसीलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को यह धन संपत्ति का नशा आ जाता है, वह व्यक्ति बाकी सभी नशाओं से बढ़कर के उसके द्वारा प्रभावित होता है। दूसरी और कौन सी नशा होती है? दूसरी नशा होती है किसी को मारने की, या अनेक प्रकार के, माने हम ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए, हम अमुक अमुक है। इन सभी नशाओं के कंपैरिजन में ये पैसे की नशा बहुत है। और जब व्यक्ति ऐसे पैसे की नशा से अंधे हो जाते हैं और अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखते, तो जो शरीर नाशवान है, जिसमें अनेक प्रकार के रोग आने वाले हैं, उसी को सत्य समझ करके बाकी दूसरों की हत्या करने के लिए वो आगे पीछे नहीं देखते। यहाँ से अब नारद जी धीरे से विषय का प्रतिपादन शुरू कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन की जो गर्मी है, नशा है, जो एरोगेंस है, उसका कारण स्थूल देह को सत्य मान करके उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाना। जब तक कि हम स्थूल देह को सत्य मानेंगे, तब तक के ये स्थूल जगत भी सत्य ही मान लगेगा, और तब तक हम इस जगत में अपनी मर्जी चलाने के लिए कुछ भी अत्याचार करने को आगे पीछे नहीं करते। और असल में स्थूल देह क्या है? इसका तो नाश होना ही है, फिर भी इसको हम सत्य मानते हैं। और आगे कहते हैं कि जिस देह को लेकर के पुकारा जाता है हे भूदेव, हे नरदेव इत्यादि, माने
किसी भी व्यक्ति का जब आदर सत्कार होता है तो वो होता है उसके देह को लेकर के, लेकिन उसके अंतिम में गति क्या है, जिसको इतना सारा अच्छे अच्छे नामों से पुकारा, तो कहते हैं उसकी अंतिम गति यही है, या तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, या तो पक्षी खाकर चले जाएंगे, या तो जलकर राख का ढेर बन जाएगा। और ये सब होते हुए भी जो प्राणी अपने इस चीज को नहीं समझता, दूसरे पर अत्याचार करने के लिए कभी हिचकता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को नरक की ही प्राप्ति निश्चित होगी। अब सोचो तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? क्या ये शरीर अन्न देने वाले और गर्भाधान करने वाले पिता की संपत्ति है, कि जिस माँ ने इस देह को अपने पेट में रख करके पाला उसकी संपत्ति है, या उस माँ को जन्म देने वाले नाना जी की संपत्ति है, या तो जहाँ नौकरी करते हैं जिन्होंने हमको खरीद रखा है उनकी संपत्ति है, या जो डंडे मार के हमसे काम करवा लेता है उनकी संपत्ति है, या इसको चिता की अग्नि में जलाया जाता है तो चिताग्नि की संपत्ति है, या इसको यदि कुत्ते सियार इत्यादि खा जाए तो उनकी संपत्ति है। माने जिस देह को हम दो प्रकार से स्वीकार करते हैं, एक तो मेरा और दूसरा मैं। देह मेरा है और देह मैं हूं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये दोनों भी बातें असंभव है। तो इसीलिए देह शरीर इस प्रकृति की एक साधारण सी वस्तु है, और व्यक्ति जो समझदार है वो किस प्रकार से इस देह से लेकर के दूसरों को कष्ट देगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने इस पैसे के गर्मी से अंधे हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए एकमात्र उपाय है, और वो उपाय है दारिद्र्यता। जब दारिद्र्य आ जाता है तब गरीब आदमी को दूसरे के कष्ट दुख जल्दी समझ में आते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं भुगते, उनको ये बात समझना बड़ा कठिन है। जैसे अभी अभी जो हुआ है, तो यह टेररिज्म की बात पहले बार थोड़ी हुई है इस जगत में, कितने सालों से चल रही है, अभी की बात थोड़ी है। हम अभी गए थे अमेरिका, तो वहां एक हमने सिनेमा देखा जिसको काफी ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे, ग्लैडिएटर। तो उस पिक्चर में जो दिखाया, हमने क्या देखा कि रोमन एम्पायर के समय में लोगों को बांध के जबरदस्ती से स्लेव बना करके ले जाते थे, और फिर उनको जो एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्टर रहते थे उनको बेच देते, और फिर उनको बेचने के बाद ये सभी रोमन लोग जो है वहाँ अभी भी है, बहुत बड़ा ऐसा स्टेडियम है, अपना अंधेरे के स्टेडियम के जैसा, वहाँ भी अंधेरा ही था। तो वो स्टेडियम में सभी लोग आकर के बैठेंगे, और वहाँ बीच में ये जो स्लेव्स है जिनको वहाँ भेजा जाता था, उनके हाथ में तलवार दे देते और एक दूसरे से झगड़ो। जैसे मुर्गों को लड़ाते हैं, जैसे बकरों को लड़ाते हैं, जैसे सांडों को लड़ाते हैं, वैसे आदमियों को लड़ाते थे। और फिर इधर से किसी शेर को भेज दिया, उधर से किसी सियार को भेज दिया, और ये लड़ रहे हैं, और इस प्रकार से जो देखने वाले हैं उनको बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा हो गया, उसको मार डालो, मारो। इससे पता चलता है कि किस प्रकार की सामाजिक अवस्था थी। तो जो लोग ये करते थे, क्या ये टेररिज्म से कम है? तो जिन लोगों को ऐसा स्लेव के रूप में पकड़ करके सबके सामने मरवा देना, ये भी तो टेररिज्म है ना। तो जो बात किसी ने कभी अनुभूत नहीं की है, देखी नहीं है जिंदगी में, उसको समझ में नहीं आती। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में दुख देखा नहीं और पैसे की कमी के जो कष्ट है वो देखे नहीं,
उनको ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए ये जो कुबेर के पुत्र है अपने अमीरी के कारण बहुत ही गर्म हो गए, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि इनको थोड़ा दारिद्र्य दिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी के पैर में जब कांटा चुभता है तो उसको मालूम है उसका दर्द क्या है। इसी प्रकार से वो दूसरे को भी दर्द को समझ सकता है। और गरीब व्यक्ति में फिर पैसे के कारण जो कष्ट होते हैं वो समझने के कारण वो भी अपने जीवन को अपने आप तपस्या में बना देता है। तो यह जो शरीर है इसको लेकर के मद आने का कारण यही है कि हमने जीवन में कभी कष्ट देखे नहीं और कभी कष्ट सहे नहीं। अब इसके बारे में एक दो बात आपको बताएं। देखो, जिन जिन लोगों के जीवन में स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है, कभी कोई बीमारी नहीं, और ऐसा स्वास्थ्यमय जीवन उनका समझो चला 60, 70, 75 साल तक, कोई परेशानी नहीं, और फिर समझो 70 साल होने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, 99 तक चला गया, बस ऐसा हुआ बना देते हैं कि मानो पूरे दुनिया को आग लग गई है। क्योंकि जिंदगी में कभी कुछ कष्ट या ये दुख सहा नहीं है। और एक हमारी अम्मा है, अभी है नहीं, वो मर गई, वो उसके पास आप कोई भी बीमारी का नाम लो, सब उपलब्ध थी दवाइयों के साथ। उसका जो पर्स था उसमें दुनिया भर की दवाइयां, और हमने उनको हमेशा देखा है मस्त रहती थी, हंसना, बोलना, खेलना, गाने करना और दवाइयां खाना। सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट में वो दवाई खाती। और उनके पतिदेव जो थे, वो अभी है, उनको कभी भी कोई भी रोग नहीं, और वो हमेशा अपने पत्नी की मजाक उड़ाते थे। हाँ, अभी कौन सी दवाई खानी है, कौन से नंबर की, कितनी गोलियां, और वो अपने प्रेम से खाती थी, मस्त रहती थी। अब वो तो चली गई मर के, अब ये महात्मा जी बचे हैं। अब उनको थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हो गए एकदम पागल, यहां तक है कि अभी वो इंसेन हो गए हैं। कारण क्या कि जीवन में कभी भी कष्ट नहीं सहे। इसलिए भैया अपने देह को लेकर के ये बात समझनी है कि देह यदि स्वास्थ्य से युक्त है तो प्रभु की कृपा है। लेकिन ये मत कल्पना करना कि हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। यदि हमने ये स्वीकार कर लिया कि देह में विकार निश्चित आएंगे, तो देह को लेकर के चिंता करना माने आध्यात्मिक जीवन नहीं है। उसके पश्चात दूसरी देह की बात, यदि देह में रोग आते हैं तो उसका कैसा इंटरप्रिटेशन करे, कैसा विचार करे। तो देह में रोग आता है तो एक बात बड़ी अच्छी है कि अभी हम जिंदा है, मुर्दे को रोग नहीं होता। तो कहीं कमर में दर्द है, कहीं सर में दर्द है, अच्छी बात है, जिंदा तो है कम से कम। और तीसरी महत्व की बात, एक भी देह इस पूर्ण जगत में आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसमें किसी प्रकार के रोग नहीं हुए। जब अपना देह पैदा होता है ना, उसी समय, ये योग शास्त्र के अनुसार है, उसी समय ये देह का नाश कैसा होने वाला है इसका सॉफ्टवेयर अंदर में लगा दिया है, हमको दिखता नहीं। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रारब्ध सॉफ्टवेयर। तो इस देह को क्या क्या खाना मिलना है, उसको कितनी दवाई खानी है, उसको कितने रोग आने वाले हैं, उसको कितना मान अपमान मिलने वाला है, ये सब गणित पक्का है। इसीलिए ये देह को लेकर के चिंता करना, परेशान करना होना बकवास है। लेकिन जब हम अपने इस देह को लेकर ही चलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, देह ही सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति में बड़ा एरोगेंस आता है और फिर ऐसा व्यक्ति साधु संतों के पास भी जाने में हिचकता है। हमारे शिरडी साईं बाबा की जो पोथी है उसके जो लिखने वाले हैं हेमाड पंत महाराज, वो लिखते हैं एक अध्याय में
कि जब मैं कमिश्नर था, काफी पढ़े लिखे थे उन जमाने के, तो मेरे जो सबॉर्डिनेट कभी कहते थे कि ऐसे ऐसे बड़े महात्मा हैं, तो चलो उनके दर्शन के लिए चलो। तो मुझे यही लगता था कि मैं बड़ा इतना अफसर हूं, और जहां हजारों की भीड़ होती है बाबाजियों के चक्कर में मैं जाऊं, तो ये तो प्रेस्टीज का सवाल है ना। तो व्यक्ति अपने देह को लेकर के ऐसी गलत फहमी में फंसा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा, हमने जरूर देखा है कि व्यक्ति पहले पहले जब सत्संग में आता है ना, बड़े मुश्किल से आता है, क्योंकि बाहर सब जगह में काफी धक्के पड़े हैं। दो प्रकार के लोग सत्संग में आते हैं, जिनको बाहर के धक्के बहुत पड़े हैं और जिनको अंदर के धक्के पड़ रहे हैं। तो अंदर के धक्के पड़ना माने दिमाग में ऐसे प्रश्न, ऐसा कंफ्यूजन कि जिसका उत्तर कहीं नहीं है। तो जब आ जाते हैं तो पहले पहले थोड़ा अटपटा लगता है, इन सभी लोगों के बीच में मैं बैठूं, दे ऑल लुक सो ऑर्डिनरी एंड आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये सब अपने देह को लेकर ही होता है। तो जहां महात्माओं के सत्संग में जाना हो और यदि अपने देह का अभिमान हो, तो व्यक्ति सत्संग में भी जाकर के सत्संग से वंचित होता है। इसीलिए अपने जीवन में थोड़ी बहुत गरीबी, थोड़ी बहुत कष्ट, ये अत्यंत आवश्यक है। इसी के द्वारा अपना भला होता है। तो कहते हैं कि वो महात्मा लोग जो अपने स्वरूप को पहचान चुके हैं, वो भी ऐसे सहज साधे लोगों के लिए जितने आसानी से उपलब्ध होते हैं, उतने ये अमीर लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं होते। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े साधु संत हो गए, बड़े बड़े साधु संत मैंने कहा छोटे छोटे भी होते हैं क्या? ये प्रश्न मैं सुन रहा हूं कहीं से। हाँ, जरूर होते हैं। जैसे दो प्रकार के ध्यान करने वाले होते हैं। एक प्रकार का ध्यान करने वाला, उसको कहते हैं कृतोपास्ति, और दूसरा होता है अकृतोपास्ति। तो कृतोपास्ति माने ध्यान का अभ्यास करने के पहले उन्होंने काफी उपासना करी है, मंदिर में गए हैं, पोथी पढ़ी है, उपवास किए हैं, सोमवार का उपवास, एकादशी का उपवास, और चलो यहाँ से गिरनार की प्रदक्षिणा करके आते हैं, या तो वृंदावन की 25 प्रदक्षिणाएं करी है, या तो रामायण की इतने पाठ किए हैं, धड़ाधड़ पाठ के बाद पाठ हो रहे हैं। ये सभी की सभी उपासना करके जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र किया है, ऐसा व्यक्ति जब ध्यान के लिए बैठता है तो उसका अनुभव भिन्न होता है। उनको कहते कृतोपास्तिक। और दूसरे वो है, उन्होंने ये कुछ नहीं किया है, डायरेक्टली उपनिषद के ऊपर हमला बोल दिया, केनेशित पतति प्रेषित मनः। और ये वेदांत के ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि ऐसे हैं कि आदमी को तुरंत भ्रांति हो जाती है। अब तो मुझे समझ में आ गया, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। व्हिच बॉडी? दैट बॉडी आई एम नॉट। तो ये जो अकृतोपास्ति है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी उपासना नहीं करी है, ऐसे लोग बड़े दुखी रहते हैं वेदांती होने के बाद भी। तो ये दूसरे टाइप के जो है वो छोटे महात्मा। देखो, साधु संतों के जो अनेक लक्षण हैं, उसमें से एक लक्षण है वो है कि जो जगत के किसी भी चीज को लेकर के स्वयं दुखी नहीं होता और दूसरों को दुखी नहीं करता। यस्मानोद्विजते लोकः लोकानोद्विजते च। यहाँ 12वें अध्याय का ये सूत्र हृदय में उतार लो बाबा। अपने कारण किसी को भी उद्वेग नहीं होना चाहिए। अपने कारण किसी को उद्वेग होता है, ना तो हम भगवान के भक्त हैं, ना तो हमारी ज्ञान की निष्ठा है। उद्वेग होने का कारण एक ही है, हम अपने बेवकूफी से परेशान हैं। इसीलिए उद्वेग स्वयं को रखते हैं, दूसरों को देते हैं।
मन में शांति प्रसन्नता का कहीं नामो निशान। हमारे दिल्ली की बात है, शायद हमने आपको बताया होगा, एक महात्मा जी बड़े अच्छे, हमारे बड़े उम्र से बहुत बड़े थे हमसे, अभी पता नहीं है कि नहीं, तो वो किसी के यहाँ आए थे, हम भी वहां गए, नमस्कार चमत्कार किया, बैठे, हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया कि ये ब्रह्मचारी जी है और ज्ञान झाड़ते हैं। तो बोले यहाँ क्या पढ़ाओगे? हमने कहा पंचदशी की लोग बात कर रहे हैं। तो बोले पढ़ी है क्या? उन्होंने अभी तक तो नहीं पढ़ी। तो फिर हमने कहा आप आशीर्वाद दो तो पढ़ा देंगे। बोले ठीक है, मैं तुमको पुस्तक दूंगा। फिर उन्होंने मुझे पुस्तक दी, उसी के आधार से मैंने उसका ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया। बहुत अच्छे महात्मा। और जब हमारा वहां से तबादला हो गया तो जहां हम सत्संग करते थे, ये पंजाबी लेडीज में सभी के सभी वेदांत की बड़ी निष्ठावान औरतें थी, बूढ़ी बूढ़ी थी, योग वाशिष्ठ सभी उपनिषद सब पढ़े हुए। पिछले 25-30 साल से वहां सत्संग चलता था उस मंदिर में। तो हम जाने के बाद हमने कहा कि देखो वो महात्मा जी है, उनको बुला लेना, सत्संग जारी रखना। बोले ठीक है समझ। उन्होंने उनको बुलाया और दूसरे बार से नहीं बुलाया। और फिर हम 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद जब गए दिल्ली तो पूछा कि भैया सत्संग कैसे चल रहा है? बोले स्वामी जी आपने जो कहा था उस महात्मा को हमने नहीं बुलाया। मैं क्यों? बोले एक बार बुलाया और हमको सबको गुस्सा आया। तो क्यों गुस्सा आया? फिर उन्होंने किस्सा सुना। बोले सत्संग चल रहा था और सत्संग में एक कोई आदमी बीच में आया और एक अम्मा के पास जाकर के कान में कुछ बोला। किसी का ड्राइवर आ गया होगा और इस महात्मा को ऐसा गुस्सा आया और आने के बाद गुस्से के कारण उन्होंने उस आदमी को और उस बूढ़ी अम्मा को कहा सत्संग में, हाँ किसके मौत की खबर ले आए? अब देखो, माने आपके सत्संग में समझो कोई लेट आता है, कुछ होता है तो कोई आग लग गई क्या? और उसके कारण उस अम्मा का दिल कितना दुख गया होगा। कोई किसी को कुछ भी परेशानी हो सकती है। तो यस्मान नो द्विजते लोकहा लोका नो द्विजते चयहा। यदि हमारी ज्ञान की निष्ठा पक्की है तो क्रोध नहीं आ सकता। यदि हमारी प्रेम की निष्ठा पक्की है तो सहनशीलता परिपूर्ण हो जाती है। ये जब नहीं होता तो हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ये हमारे 2 नलकूबर और मणिग्रीव महाराज ऐसी मस्ती में, नशा में फंसे थे। तो नारद जी ने सोचा अब इनको थोड़ा बहुत ऐसा बनावे कि अपने आप ये साधु संतों के चरणों में जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस समय तो ये कोई बात समझने के योग्य नहीं है। जब व्यक्ति को नशा होती है ना, तब अकल की बात समझ में नहीं आती। तो उन्होंने सोचा ये कुबेर के पुत्र होने के बाद भी मदोन्मत्त है, इसीलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इनका व्यवहार है। उन्होंने ये सोचा कि इनको ये बिना कपड़े पहनकर ही सब कुछ कर रहे हैं सबके सामने, तो ये वृक्ष योनि में जाने के ही योग्य है। वृक्ष कपड़े नहीं पहनते, इसीलिए उनको वहां वृक्ष योनि में जाने का उनको शाप दे दिया। लेकिन आगे कहते हैं स्मृति शान मद प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्येश रक्षते वृत्तेश्वर लोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। लेकिन ये 2 लोग भले वहां वृक्ष का रूप लेकर के जन्मे, फिर भी मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद भगवान कृष्ण का सानिध्य इनको प्राप्त होगा और फिर ये हमेशा भक्त के रूप में रहेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने इन दोनों को, जो देहाभिमानी होने के कारण
गलत बर्ताव कर रहे थे उनको शाप से अनुग्रहित किया। अब देखो, जब जब हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं तो उस कष्ट को लेकर के हम किस प्रकार से विचार करते हैं, ये बात महत्व की है। जैसे उदाहरण के लिए पहला कष्ट, जो अपना कोई होता है वही हमको परेशान करता है। बीवी हो तो पति परेशान करेगा, पति हो तो पत्नी परेशान करेगी, माँ बाप हो तो बच्चे परेशान करेंगे, बच्चे हो तो माँ बाप परेशान करेंगे। ये पहली कड़ी है जहां से हम परमात्मा के मार्ग पर चल सकते हैं। कैसे? इस कष्ट के कारण हमारे हृदय में वैराग्य का बीजारोपण होगा। वैराग्य का बीजारोपण इसी प्रकार से होता है। पहले फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, इतना सारा किया बच्चे के लिए। एक बाप ने मुझे बताया कि स्वामी जी, जब मैं, मेरी पत्नी और मेरी 2 लड़कियां, अमेरिका की बात है, अमेरिका की लंदन की बात है, वो हमारे सत्संग में आते थे। तो स्वामी जी, जब मेरी पत्नी और 2 लड़कियां जब जाती हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं वैकेशन में, तो वो दोनों आगे होते हैं माँ के साथ और मैं पीछे रहता हूं। और ये दोनों माँ के साथ ऐसी दोस्ती का व्यवहार करते हैं कि मुझे जलन होती है। मेरे साथ मेरे बच्चे बात तक नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मेरे से प्रेम नहीं करते। बोले उसको मालूम है कि मुझे ये आध्यात्मिक रुचि है, तो जहां भी वो कहीं पढ़ती है इंटरनेट पर, तो मुझे तुरंत फॉरवर्ड कर देती है, डैडी यू मे लाइक इट, इतना ही लिखती है। तो हमारा जो पिता और पुत्री का प्रेम है वो साइबर स्पेस में होता है, इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन जहां तक के स्थूल देह के साथ है, वो मेरे से बात नहीं करती है। तो मैं क्या करूं, ऐसा क्यों होता? तो हमने कहा देखो, इसके अनेक कारण हैं। एक कारण तो ये है कि तुमने कभी अपने बच्चों के लिए समय नहीं दिया होगा। बच्चों को केवल पैसा देने से सब कुछ नहीं होता, पैसे से भी ज्यादा बच्चों के समय देना बड़ा आवश्यक है। दूसरी बात, जब कंटिन्यूअसली किसी के दोष ही देखते रहो तो आदमी तंग आ जाता है, और फिर धीरे धीरे ये जो गैप है ये बढ़ने लग जाती है। और फिर एक बार बचपन में ऐसे संस्कार हो गए कि पिता या माता के प्रति मन में थोड़ा दुरावा आ गया, तो उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। दूसरा उदाहरण, एक लड़के का उसके पिताजी के साथ, हम उनके फार्म पे गए थे, कैटल फार्म पर, बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर बीफ कैटल फार्म। तो वो लड़का मुझे कहता है कि स्वामी जी, माय डैड इज अ फनी गाय एंड आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद हिम बिकॉज ही डजंट लाइक मी। हमने कहा तुमने ये कैसा कहा कि तुम वो नहीं, आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है। अब वहां गए रहे तो उसने एक बहुत सीडी प्रोड्यूस की थी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की, उसने मुझे दी थी। तो उसके घर गए तो उसके माँ को हमने पूछा कि हाउ डू यू लाइक दिस सीरीज? स्वामी आई लाइक दिस सो मच। फिर मैंने डैडी से पूछा कि डैड व्हाट्स योर ओपिनियन? ऑफ कोर्स इट इज वंडरफुल। जब उन्होंने कहा ऑफ कोर्स इज वंडरफुल, तब उस लड़के के चेहरे को देखा, इतना खुश हो गया। तो मैंने कहा तुम तो कहते थे तुम्हारे पिताजी तुमको अच्छे नहीं लगते। बोले स्वामी जी मुझे ऐसे ही लग रहा था। कारण क्या? बचपन से इन दोनों ने एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं किया। तो पहला जीवन का जो प्रसंग है कि लोगों के व्यवहार में जिस भी कारण से हमारे मन को दुख पहुंचता है तो धीरे धीरे वैराग्य हो जाता है, और जिसके कारण वैराग्य होता है वही अनुग्रह है। अब दूसरी बात, अपने जीवन में पैसे का ऊपर नीचे होना ये स्वाभाविक है। बिजनेस करेंगे और असली बिजनेसमैन होंगे
तो नुकसान आने के बाद रोएंगे नहीं। जैसे असली जुआ खेलने वाले जो होते हैं ना, नकली नहीं, जो असली जुआ खेलने वाले होते, तो वो लाखों रुपए बर्बाद भी करेंगे, बैठेंगे भी, हिम्मत नहीं हारते। तो यदि हम असली आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हैं तो ये जीवन में आने वाले सुख दुख के कारण हार नहीं मानेंगे, तब जाकर के जगत के प्रति वैराग्य होगा और हमारा मन प्रभु के प्रति लगेगा। तीसरी बात आ जाती है अपने देह को लेकर के। अपने देह में जहां जहां कुछ परेशानी आई, समझ लेना ये भगवान का अब ये संदेश है, ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो गया है। और जब ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो जाता है तो धीरे धीरे सामान बांधना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुस्तकों को बांध के रख दो, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सब सामान बांधना शुरू हो जाते हैं। आखिरी बंद होता है सामान बांधने का खाने के बर्तन, सबसे आखिरी बंद होता है जिह्वा का रसस्वाद। ये जो जिह्वा और जो रसस्वाद है ना, सबसे पहले प्रारंभ होता है पैदा होने के बाद और सबसे आखिरी बंद होता है। तो धीरे धीरे एक एक डिपार्टमेंट बंद हो रहा है। अभी हम जो कबीर जी का भजन सुन रहे थे ना कि अब तैयारी करो, एक एक साथी इस नगरी में जो आए थे वो उठ के चले गए और अपने घर लौट जाना है। कोई आकर के हमको शब्द सुनाता था, कोई आकर के हमको गंध देता था, कोई आकर के हमको स्पर्श देता था। ये सभी के सभी पंच ज्ञानेंद्रिय के साथी है, ये धीरे धीरे अब जा रहे हैं। अब इसमें फंसने से कोई मतलब नहीं। तो अपने देह के कष्ट को लेकर के समझ लेना ये भगवान का अनुग्रह है। और इस प्रकार से धीरे 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 भगवान के अनुग्रह का स्वरूप यही है कि हम इतने पवित्र शुद्ध हो जावे कि जिसके द्वारा भगवान की पूजा करने के अधिकारी बने। इसीलिए जीवन में कष्ट आते हैं। तो यहां नारद जी ने सोचा अब इनका उद्धार करना है तो उनके ऊपर में शाप रूपी अनुग्रह करें। और फिर ये जो अनुग्रह कितना होगा, जिस जैसी कपड़े में मिट्टी या गंदगी लगी है उसके अनुसार डिटर्जेंट पाउडर और धुलाते हैं। आप लोग वॉशिंग मशीन में देखते होंगे ना, कितनी साइकिल, कितना टेम्परेचर, कोल्ड कोल्ड, ये कोल्ड हॉट, ये हॉट हॉट, और कितना टेम्परेचर है और कितनी बार घुमाना है, और कपड़ा देख करके ही तो निश्चित होता है। और जब उसको मशीन में डालते हैं तो उस समय ये भाव नहीं होता कपड़े को परेशान करना है, सबके सामने मुझे ढाक के रखा था अब देखता हूं। नहीं, वो कपड़े को परेशान करने के लिए मशीन में नहीं डालते ताकि उसका फिर से प्रयोग हो सके। इसी प्रकार से अपने जीवन के जो कष्ट है तो कष्ट देने के लिए नहीं, जिसके द्वारा अपने अंतःकरण की जो गंदगी है, ममता की, अहंता की, राग द्वेष की, काम क्रोध की, ये गंदगी जितनी निकल जाएगी उतने हम भगवान के पूजा के अधिकारी बनेंगे। इस प्रकार से उन्होंने इनको नारद जी ने अनुग्रह रूपी शाप दिया और वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य शरशते, और देवताओं के 100 साल तक के इस प्रकार से इस वृक्ष के रूप में रह करके भगवान श्री कृष्ण का उनको सानिध्य प्राप्त होगा। और उसके बाद ये भगवान के चरण में नतमस्तक होकर के फिर स्वर्ग में अपने लोक में चले जाएंगे। ये होने के बाद अब शुकदेव जी महाराज अपनी कहानी जारी रखते हैं कि ऐसा अनुग्रह रूपी शाप दे करके हमारे नारद जी महाराज नर नारायण आश्रम माने बद्रीनाथ में चले गए। बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहां आप अभी भी चले जाओ तो बिना किसी प्रयत्न के मन शांत हो जाता है।
वहां वैसे देखा जाए तो इतनी भीड़ भाड़ है, लेकिन फिर भी उस स्थान का पावित्र्य और महात्म्य ऐसा है कि वहां जाकर के बैठो तो मन बड़ा शांत हो जाता है। तो वहां चले गए और ये जो दो थे, मणिग्रीव और नलकूबर, ये दोनों वृक्ष के रूप में पैदा हुए और उनकी प्रसिद्धि हुई यमलार्जुन नाम से। आपने देखा होगा ना, कई जगह में बड़े बड़े वृक्ष बड़े पुराने हो जाते तो वो बड़े प्रसिद्ध हो जाते। आपके बम्बई की बात बताऊं आपको, वो प्रभा देवी के पास टेल ऑफ 2 ट्रीज, कितना उसके ऊपर में तूफान खड़ा हो गया था। पहले किसी को मालूम तक नहीं था कि वहां पेड़ है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया था, वो बड़े प्रसिद्ध हो गए। इसी प्रकार से ये 2 पेड़ यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। और जहां भगवान कृष्ण को बांध के रखा था उखल में, तो भगवान ने देखा कि अब ये दोनों वृक्षों में जो यक्ष बैठे हुए हैं, अब इनके उद्धार का समय आ गया। तो धीरे धीरे घिसटते घिसटते उखल को, जो उनके कमर को रस्सी से बांधा था, अंदर गए, दोनों के बीच में गए। और दोनों के बीच में जाने के बाद स्वयं तो दूसरी तरह से निकल आए, लेकिन जो उखल जो था वो गिर गया और वो टेढ़ा हो गया, और इसीलिए अब वो नहीं आ रहा। अब इसको लेकर के बड़े बड़े भक्तों ने भाव प्रकट किए हैं कि भगवान दोनों के बीच में क्यों गए। दोनों के बीच में गए इसलिए ताकि एक ही झटके में दोनों का उद्धार हो जाए, अलग अलग क्या करना। और दूसरा भाव ये है कि जब भगवान बीच में प्रवेश करते हैं तभी हमारा भला होता है। जब तक दूर रहेंगे भगवान, तब तक के हम केवल उनसे डरते ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने 2 वृक्षों के बीच में प्रवेश किया, और जैसे 2 वृक्षों के बीच में प्रवेश किए तो रस्सी के द्वारा उस उखल को खींचे, और वो जो रस्सी थी और उखल था उसके द्वारा ये दोनों के दोनों वृक्ष एकदम नीचे गिर गए और बड़ी जोर से ध्वनि हो गई। अब यहाँ का 1-2 भगवान कृष्ण के विचार सुखदेव जी महाराज बताते हैं। जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनौ देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतम तन्महात्मना। अब देखो भगवान का कैसा विचार है कि ये 2 जो वृक्ष है यमलार्जुन, ये मेरे जो परम भक्त है कुबेर जी, उनके पुत्र है, और इसीलिए इनके ऊपर कृपा करना ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। भगवान कहते माने जो भगवान के भक्त है और उन भगवान के भक्तों के जो पुत्र है, उनका भी भला करना भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। एक बात समझ लेना, हम लोगों को जो भी कुछ आज अच्छा बुरा मिलता है, उसमें अपने माँ बाप के आशीर्वाद एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। ये मत समझ लेना कि उनको क्या मालूम है, वो तो बड़े अनपढ़ है, उनको तो कुछ आता ही नहीं था, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेज हूँ। हाँ, असली जीवन में शक्ति जो है वो माँ बाप के आशीर्वाद। दूसरी बात, हम अपने माँ बाप से बचपन से ही बहुत सारी बातें सीखे हैं, और इसीलिए यदि हम माँ बाप बने तो अपना जीवन ऐसा हो कि जिसके कारण बच्चे हमसे प्रेरणा पा सके। 1-2 आपको बच्चों के माँ बाप के बारे में क्या विचार है ये बताते हैं। मॉडर्न माँ बाप। एक लड़का हमारे पास आया अमेरिका से, छोटा ही था, 12-14 साल का, और 1 महीना मेरे साथ रहा। बहुत पुरानी बात है, 8 साल पहले की। तो मैं जहां जाता था वो मेरे साथ आता था। मैंने कहा देखो तुमको लेक्चर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अपना खाओ पियो मौज करो, घूमना है तो मुझे बताओ, मैं किसी के साथ तुमको स्टेपल कर दूंगा, घूम के आए। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि भाई बताओ तुम्हारे मम्मी डैडी का क्या हाल है। तब तक कुछ नहीं पूछा, तो उस बच्चे ने बड़े सरल रूप में उत्तर दिया, स्वामी जी दे आर वर्स देन किड्स। मैंने क्यों? मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के झगड़ा करते। आई फील पीटी ऑन बोथ ऑफ देम।
अब देखो 12-14 साल का लड़का अपने माँ बाप के बारे में ये कहता। अब ऐसे जो माँ बाप हो गए 24 घंटे बच्चों के सामने झगड़ा ही झगड़ा, तो वो यही कहेंगे कि मैंने पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा पाप किया था। भगवान को कोई दूसरी पेयर माँ बाप की मिली नहीं क्या? यही मिली। ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में एकाग्रता से लगे हुए हैं, लेकिन उनके माँ बाप कभी एक दिन भी आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं आते। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया, मेरे भक्त कुबेर के ये पुत्र है, इसीलिए इनका भला करना मेरा कर्तव्य है। और दूसरी बात, देवर्षि में प्रियतमो यदि मो धनदात्मयो तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन महात्मना। और देवर्षि नारद जी ने जैसा उनको शाप दिया है अनुग्रह रूप कि 100 साल दिव्य रूप में रह करके, वृक्ष के रूप में रह करके भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर उनका उद्धार होगा, तो देवर्षि नारद के शब्द को महात्म्य देने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान वहां स्वयं होकर के गए, ताकि भगवान का सानिध्य उनको मिला और फिर उनका उद्धार हो गया। अब ध्यान से सुनना, पता नहीं हमने आपको बताया क्या नहीं बताया। हमको 2-3 बार किसी लोगों ने पूछा कि स्वामी जी हमको ऐसी ऐसी परेशानी थी और फिर आप सपने में आए और आपने ऐसे बताया और हमारा भला हो गया। तो हमने कहा कि हमको तो यहाँ से अंधेरी जाना नहीं आता, सपने में कैसे जाएंगे, हमको तो कुछ मालूम नहीं। तो नहीं स्वामी जी आप मजाक करते हो। हमने कहा ठीक है, मजाक हो रहा है, करने की क्या जरूरत है, हमको कुछ मालूम नहीं। लेकिन 2-3 बार जब कहा तो हमने सोचा ये इसका कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालना चाहिए, क्या तमाशा हो रहा है। तो हमने एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, उनके पास गए थे। तो उनके साथ हम रहे 4-6 दिन। उनकी गाय है, वही गोबर है, वही मूत्र है, वही कुत्ते हैं, वही चिपकलियां है और वही कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब कुछ वही, और वही हम रहे। और वो महात्मा मस्त मजार पर रहते हैं। 2 सूफी संतों की मजार है और पूरा मुसलमानी तरीके से उनकी जीवन पद्धति। तो उनके साथ 4-6 दिन रहे। एक दिन उनको हमने पूछा कि महात्मा जी ये बात हमको समझ में नहीं आती, क्या है, हमको कुछ मालूम नहीं, योग वगैरह तो ये कैसे होता है। उन्होंने जो बात बताई वो अकाट्य, बहुत ही सुंदर। उन्होंने कहा देखो भगवान स्वयं नाम रूप रहित है, भगवान का कोई अपना नाम रूप में आग्रह नहीं है। और जब वो किसी भक्त का भला करना चाहते हैं तो कोई नाम रूप का आधार उनको लेना पड़ता है। कारण ये है कि बिना नाम रूप का आधार लिए ये जो भगत जी है ये समझ नहीं पाते। तो फिर भगवान क्या करेंगे, तो वो भी नाम रूप ढूंढते रहते हैं। और जब वो नाम रूप ढूंढते हैं तो उस नाम रूप का आधार लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। और इसीलिए भले आप जाओ न जाओ, आपको आए न आए, ये बात समझ लेना ये सब प्रभु की ही लीला हो रही है। देखो कितना सुंदर विचार है। यही बात यहां बताते हैं। जब भगवान ने ये देख लिया कि नारद जी के द्वारा इस प्रकार से अनुग्रहित शाप है, तो अपने भक्तों की बात पूरी करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से उन 2 वृक्षों के बीच में जाकर के उनको सानिध्य दिया और अपने भक्तों के शब्दों को सत्यत्व प्रदान किया। इसलिए भगवान साधु संतों के साथ नित्य निरंतर रह करके उनके वाणी को सामर्थ्य देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी साधु संत जो है वो कहेंगे नहीं भगवान की इच्छा से हो जाएगा, वो नहीं मैं बताता हूं,
क्योंकि उनको स्पष्ट पता है कि उनके वाणी से परमात्मा ही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने तो वृक्षों के बीच में उखल के साथ गए लुढ़कते लुढ़कते, और उसके धक्के के कारण इतने बड़े वृक्ष एकदम गिर गए और उसके जड़ उखड़ आए, उसका तना जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा, सभी पेड़ों की शाखाएं इत्यादि टूट गई। और जब ऐसा हुआ तो उन दो वृक्षों में से तत्श्रिया परमया ककुभा स्फुरन्तौ सिद्धौ उपेत्य कुजयोर्य जातवेदाः। तो दो वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले और वो अत्यंत सुंदर थे, सौंदर्य से चारों दिशाएं दमक उठी थी, और उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाकर के उनके चरणों पर अपना सिर रखा, नमस्कार किया और अत्यंत पवित्र हृदय से भगवान की वो स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन स्वमाद्य पुरुष परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ करी कि हे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, आप ही स्वयं योगेश्वर कृष्ण के रूप में उपलब्ध हुए हैं और जो प्रकृति के परे पुरुषोत्तम है वही आप है, और आप इस संपूर्ण जगत के व्यक्त अव्यक्त भाव को जानने वाले हैं, उसी के रूप में है। सभी प्राणियों के इंद्रियों के स्वामी के रूप में आप हैं, सभी सर्वशक्तिमान काल आप हैं, और अविनाशी सर्वव्यापक ईश्वर वे भी आप ही प्रकृति और महत्त्व है, और जो इन तीन गुणों से युक्त है और आप इन तीन गुणों के परे हैं। सभी के स्थूल सूक्ष्म शरीर के जो कर्म धर्म भाव सत्ता है उसको जानने वाले साक्षी भी आप ही है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति करी। अब भगवान की स्तुति की बात हमने आपको पहले बताई थी, आज थोड़ी देर और विचार करेंगे। भगवान की स्तुति करने के जो भाव है वो इस प्रकार से है। हम भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं जहां हम हैं वहां से। यदि हम समझो बहुत अमीर है तो भगवान का जो मंदिर इत्यादि होगा उसको भी हम बहुत बढ़िया सजा के रखें। तो जब हम बहुत बढ़िया मकान में रहते हैं, चारों तरफ से मार्बल, यहां तक के खाना भी मार्बल की थाली में खाते। कल अब किसी के यहाँ गए थे लंच के लिए, और वहां किसी दूसरे फ्लैट पे मार्बल लगाने का काम चल रहा था। हर हर हर। तो उस समय मैं वहां रुका और मेरे साथ जो लड़का था उसको देखो, बचपन में ये जो आदमी है इस घर में रहने वाला मार्बल के लिए रोता होगा, मार्बल जो अब बड़ा हो गया है उसी मार्बल के लिए रो रहा। पूरा जो जीवन है उसी चक्कर में फंसे रहते। तो इतना बड़ा हमारा मकान है तो भगवान का मकान बढ़िया बनाएंगे। हम बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं तो भगवान का भोग बढ़िया बढ़िया होगा। और यदि हम 3/6 में रहते हैं, लोग रहते हैं मुंबई में, तो फिर भगवान को रहने को जगह क्या, डालडा के डिब्बे के ऊपर में। और जब भी कुछ निकालना हो तो भगवान को डिब्बे के साथ उठा करके देखो, बड़ा आनंद आता है उसमें भी। तो पहली जो भगवान की हम स्तुति करते हैं, उस स्तुति में हम भगवान को जैसे हम हैं वैसे रूप में ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करें। उसके बाद हम यदि स्वयं को देह के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो भगवान के भी देह के विग्रह की पूजा अर्चना करेंगे। तीसरी बात, यदि हमको अच्छे अच्छे शब्द सुनने को अच्छा लगता है तो भगवान की भी तारीफ शुरू करेंगे। यदि हमको ऐसा लगता है कि लोग हमसे प्रेम करें तो हम भी भगवान से प्रेम करना शुरू करें। और यदि हमको ऐसे लगता है
कि भगवान के जैसे हमेशा आनंद रूप में हम रहे, तो उसी भगवान को अपने हृदय में आनंद रूप से पहचानते हैं। धीरे धीरे यह स्तुति, ये जो उपासना है, ये जो ध्यानाभ्यास है, इसके द्वारा जो दूर रहने वाला भगवान है अपने हृदय में है, ये समझ में आने लग जाता है। देखो, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने पहले जगत का रूप बताया, फिर जीव का रूप बताया, और जीव जगत इन दोनों का वर्णन होने के पश्चात ये दोनों परमात्मा स्वरूप ही है, ये बताने के बाद अब उस परमात्मा को पकड़ने के लिए उपासना का अभ्यास बताया है 15वें अध्याय में। कौन सा अभ्यास बताया है? और फिर बताते हैं, यदादित्यगतम तेजः जगत भासयते खिलम। तो जो इस संपूर्ण जगत को प्रकाश ऊर्जा देने वाला सूर्य है, उस सूर्य के माध्यम से जो प्रकाश ऊर्जा है वो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। यद आदित्यगतम तेजः, भगवान को दूर पहचाना, दूर से पहचाना, फिर थोड़े नजदीक ले आए। यह चंद्रमसी, जो तेज और प्रकाश चंद्रमा का है वो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। फिर उससे और नजदीक ले आए, अपने जेब में लाइटर के अंदर में यच्च अग्नौ। देखो, सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो है, अग्नि में जो है, और उसके बाद पृथ्वी में, और उसके बाद अन्न में, और फिर वो अन्न हमारे पेट में गया तो वहां भी पचाने वाले, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, वहां भी कन्हैयालाल जी कढ़ाई लेके बैठे हुए हैं, जठराग्नि के रूप में हम खाए जा रहे, वो पकाए जा रहे। जब उनको गुस्सा आता है तो एसिडिटी होती है। देखो, भगवान पेट में घुस गए। अब पेट में घुसने के बाद भगवान पेटू थोड़ी है, और आगे ले चले और कहते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, हम सबके हृदय में परमात्मा है, और उन्हीं के कारण मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, माने जो स्मृति है स्वप्नावस्था, ज्ञानम जागृत अवस्था, अपोहनम सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्था के प्रकाशक के रूप में जो शुद्ध साक्षी चैतन्य है वह परमात्मा है। देखो, उपासना की पद्धति के द्वारा धीरे धीरे स्थूलता से हट करके हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। यही यहाँ जो उन्होंने स्तुति करी है, ये मणिग्रीव और नलकूबर ने, इसका यही भाव है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदु। और ऐसा धीरे धीरे हर रूप में, हर प्रसंग में, हर अनुभूति में भगवान को याद करना, यही उपासना की प्रक्रिया है। और आगे कहते हैं, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। और हे भगवान, हे वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं, और आपने अपने महिमा को ऐसे छोटे छोटे गुणों में छिपा के रखा है। भगवान की जो बाल लीला है, वो बाल लीला में ऐसे लगता है कि ये कैसे संभव है, एक छोटा सा बालक, उसको मक्खन दिलाने की लालच दे करके उससे कुछ काम करवा लो, ये कैसा परमात्मा होगा। इसीलिए दो प्रकार के हिंदू लोग हैं, एक तो सनातन धर्मी जिसको कहते हैं, और दूसरे आर्य समाजी। दोनों हिंदू हैं, लेकिन जो आर्य समाजी है वो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते, और जो सनातन धर्मी है वो मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए आर्य समाजियों के अनुसार वो भगवान कृष्ण को भगवान कहने को तैयार नहीं है, वो कहते वो महापुरुष है। और फिर भगवान की जो परिभाषा आती है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योषण्णा भग इति रणा, जिसमें ये 6 गुण होते हैं उसको कहते हैं भगवान। तो भगवान के गुण ऐसे हैं
कि बड़े बड़े विद्वान एकदम पटकी खा जाते हैं कि उनके औदार्य के, उनके ऐश्वर्य को वो समझ नहीं पाते। इसीलिए वो अभी हम गए थे कहीं एक जगह आर्य समाज मंदिर में, दूसरे देश की बात है, अपने देश की नहीं। वहां किसी का बर्थडे वगैरह था, हम गए, होने के बाद 2 मिनट बोले भगवत गीता को लेकर के। तो जो हमारा स्वभाव है, बैठने के बाद हम कन्हैया को याद करते हैं, श्री कृष्णा 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 कृष्णा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और उसके बाद भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसा कहा। सब कुछ होने के पश्चात वहां के जो पंडित जी थे फिर उनको बोलने को बताया, तो उन्होंने इसी पर लेक्चर दिया, किस प्रकार से कृष्ण भगवान नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि आत्मद्योत गुणैच्छन्नः महिम्ने ब्रह्मणे नमः। आपकी लीलाएं, आपके गुण ऐसे हैं कि उसमें आप छिप जाते हो। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रिताः परम भावम अजानन्तः मम योग महेश्वरम। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं मां मूढ़ाः अवजानन्ति, जो मूर्ख है वो मुझे नहीं पहचानते। क्यों? कि मानुषीम तनुमाश्रितः, क्योंकि मैंने मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। तो यहाँ ये 2 कहते हैं कि भगवान आपने अपने ये गुणों में ऐसे अपने आप को छिपा के रखा है कि बड़े बड़े लोग भी धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे भगवान आपको नमस्कार करते हैं। और आपके इस मनुष्य देह को धारण करने के बाद ये जो आपका अवतार है, इसमें आपने वो कर्म किए हैं कि जो साधारण मनुष्य का देह नहीं कर सकता। अब जैसे भगवान की अभी तक जो हमने लीलाएं देखी है, उसमें जाकर के आगे भी दिखाएंगे, वो बकासुर का मुंह फाड़ के रखेंगे, धेनुकासुर को पटक के मारेंगे, और वो कालियों को शमन करेंगे, तो और अग्निपान करेंगे। वो पूतना जब आई तो उसको चूस करके उन्होंने मार दिया, जो भवंडर आया तो उसको गिरा दिया। तो ये जो दिव्य दिव्य भगवान की लीलाएं हैं, ये केवल परमात्मा के अवतार के रूप में ही मनुष्य देह से हो सकती है, अन्यथा नहीं। नहीं तो इतने बड़े बड़े वृक्ष एक धक्का लगने से नीचे गिर जाना, ये साधारण बात नहीं है। और इस प्रकार से आप ही स भगवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवितीर्णो अंशभागेन सांप्रतम परिराशिशाम। तो आप ही अपना एक अंश लेकर के इस संपूर्ण शक्तियों के मालिक बनकर के जगत के कल्याण के लिए आप अवतरित हुए हैं। वासुदेवा नम परम कल्याण नम परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। आप ही है भगवान, सबका कल्याण करने वाले आपको नमस्कार, सबका मंगल करने वाले आपको नमस्कार। आप शांत, सबके हृदय में रहने वाले हे यदूनाम पतये नमः, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण आपको नमस्कार। ये होने के बाद हम आपके हमेशा दास बनकर के रहे, यही हम नारद जी के अनुग्रह से प्राप्त हो गए। उसके बाद ये जो श्लोक 38वां बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रसिद्ध है। उसमें कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत अनुनाम। कहते कि हे भगवान, हमारी वाणी केवल आपकी ही मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे जो कान हैं हमेशा आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे जो हाथ है केवल आपकी सेवा में लगे रहे, और हमारा जो मन है आपके चरण कमलों के स्मृति में लगा रहे। आप ही संपूर्ण जगत के निवास स्थान है। हमारा मस्तक हमेशा आपके सामने झुका रहे, क्योंकि संत ही आपके प्रत्यक्ष शरीर है। इसीलिए हमारी आंखें हमेशा साधु संतों के दर्शन करती रहे। देखो, हम जब अपने मन को, इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, तो यही हमारे उद्धार का, मोक्ष का कारण बन जाते हैं। जब हम अपने मन के विकारों को
भगवान के प्रति लगाते हैं तो वही मन के विकार हमको लाभदायक होते हैं। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, काम क्रोधस इत्यादि काम क्रोध इत्यादि तस्मिन एव करणीयानि। हमको मन में कामना हो तो भगवान के प्राप्ति की हो, क्रोध भी आए तो भगवान से आया कि भगवान आप अभी हमारे सामने क्यों प्रकट नहीं हो रहे, और लोभ भी आए तो अभी तक तो हम दिन में 8 घंटे भगवान का नाम लेते थे, अब हमको और लोभी है, कम से कम 10 घंटे तो होना ही चाहिए। तो जितना हमारा काम क्रोध लोभ इत्यादि है वो भगवान को लेकर के होवे तो वही हमारे मुक्ति का साधन बनता है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति करी। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने वहां बड़े हंसते हुए उनसे कहा, दामना चोलू खले बद्धा प्रसन्ना गुह्यकौ। प्रसन्न हो करके, जब भी भगवान बोले हैं प्रसन्नता से बोले हैं, इसीलिए जब भी हम प्रसन्न होकर के बोलेंगे तो याद रखना उस समय भगवान हृदय में जागृत हो जाते हैं। रोते रोते बोलेंगे तो वहां जीव जागृत हो गया, और प्रसन्न होकर के बोलेंगे तो परमात्मा जागृत हो गया। तो भगवान हमेशा प्रसन्न होकर के बोलते हैं। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब भगवान रामचंद्र चल पड़े, कहीं भी चल पड़े हो किसी भी कार्य के लिए, तो उन्होंने कभी भूले नहीं लिखने के लिए कि भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न चित्त होकर के चल पड़े। प्रसन्नता परमात्मा के अभिव्यक्ति की पहली पहचान है। यदि हम प्रसन्न रहे तो समझ लेना भगवान अपने माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे। प्रसन्न चेतसो याचु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि परमात्मा में लग सकती है, जो दुखी है उसकी बुद्धि दुख में लगी है, परमात्मा में नहीं। तो भगवान ने कहा कि ज्ञातम मम पुरैवेत दृषिणा करुणात्मना, कि हे लोगों, मैं जानता हूं कि तुम श्रीमत से अंधे हो गए थे। उस समय कारुणिक देवर्षि ऋषि ने आपको शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर में कृपा करी है। क्योंकि जो साधु संत होते हैं, समदर्शी होते हैं, जिनके हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, ऐसे साधु संतों के दर्शन के द्वारा कभी बंधन नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के उगने पर अंधेरा नहीं रहता, उसी प्रकार से हे नलकूबर और मणिग्रीव, तुम अब मेरे परायण हो जाओगे और तुम्हारा अब संसार चक्र से छुड़ाने वाली जो अनन्य भक्ति है वो तुमको प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से भगवान के इस लीला में 2-3 बातें हमको समझनी है। अपने भक्तों की बात पूरी करने के लिए भगवान सब लीला करते हैं। दूसरी बात, जो भी साधु संत हमारे जीवन में आते हैं उनके द्वारा हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। भले हमको लगे, लेकिन साधु संत वही है कि जिनके द्वारा हमारा अनिष्ट नहीं होता। जैसे जैसे समझो हम डॉक्टरों के पास जाए, एक को हो गया मलेरिया और दूसरे को है एसिडिटी, और दोनों को प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया डॉक्टर ने, जिसको एसिडिटी हो गई मिठाई खाते जाओ महाराज, मिर्च मसाले बंद कर दो, और जिसको मलेरिया क्विनाइन ले लो, अरे बहुत कड़वी है, तुम्हारे लिए वही योग्य है। और हम कहेंगे देखो ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, ये बड़े राग द्वेष से युक्त है। वो जो दूसरा आदमी था ना, उसको तो कहते मिठाई खाओ, अमीर है ना, मैं गरीब हूं, इसलिए मुझे कहा कि तुम जाकर के क्विनाइन खा लो। नहीं, डॉक्टर ने मिठाई भी दवाई के रूप में दी है और क्विनाइन भी दवाई के रूप में। इसीलिए जब कोई साधु संत हमसे प्रेम से बात करते हैं तो वो हमारी आवश्यकता है। और यदि कभी कभी ऐसे लगता है कि देखो हमारा तिरस्कार हो गया, हमसे तो बात भी नहीं कही, हमारे तरफ देखा तक नहीं, ऐसी बात नहीं होती।
ये तो हम अपने मन को दूसरों पर अध्यारोपित करते हैं। हमने आपको एक बार बताया था, इस संदर्भ में फिर से बताएंगे। बहुत पुरानी बात है, हमने हमारे स्वामी जी को पत्र लिखा था एक बार कि स्वामी जी हमको बड़ा आपको लेकर के मन में क्रोध, गुस्सा और द्वेष आ रहा है। 6 महीने से हम उसको अपने हृदय में रखे हैं, लेकिन अब हम तंग आ गए, उसको हटाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम सब ठीक कर रहे हो, अपने आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही है, क्योंकि जब तुम्हारा अपने मन के इस भावों के तरफ ध्यान है, इसका मतलब है तुम योग्य मार्ग से चल रहे हो। और दूसरी बात, तुमको योग्य समय आने पर यह समझ में आ जाएगा कि दुनिया में हम वही देखते हैं जो हमारे मन ने प्रक्षेपित किया है, जो है वो नहीं देखते। अब देखो, एक लड़की है, उस लड़की को दुनिया देख रही है, उस दुनिया में से एक देखेगा कितनी सुंदर है, यदि इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। आपने देखा होगा ना, कई बार ये पति पत्नी जब होते हैं तो दोनों को देखने के बाद आश्चर्य लगता है, ये लड़का इतना स्मार्ट है, इतना वेल बिल्ट है, दिखने को इतना अच्छा है, वो इस लड़की से शादी कर ली, इसको क्या दूसरा कबूतर मिला नहीं? और उस लड़के को पूछो, लड़का कहेगा यदि कोई लैला है तो केवल यही है, यही है। माने इस जगत में जो है वो थोड़ी देखते हम तो अपने मन के प्रक्षेपण को देखते हैं। इसी प्रकार से यहां इस भगवान के स्तुति में हम ये सब सीख लें कि जो भी कुछ हमारे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है हमारे लिए आवश्यक है, और यही साधु संतों के उपकार हम सब पर है। अब कल्पना करो, यदि यह मणिग्रीव और नलकूबर अपने श्री मद से अंध होकर के जैसा व्यवहार कर रहे थे, उस समय नारद जी ने जाकर के यदि उनको ये शाप नहीं दिया होता तो उनकी क्या गति होती? उनकी गति ये होती कि ये किसी इसी प्रकार के भोग में रहते 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 अपने समय खत्म होने के बाद मर जाते, और फिर मरते समय जो हमारी मति होती है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। अब समझो, मरते समय किसी की ये मति रही कि मुझे चिकन मिल जाए, तो बुद्धि चिकन बन गई। अब चिकन बुद्धि बनने के बाद अगले जन्म में ये चिकन खाने वाला नहीं बनेगा, चिकन बनेगा, को 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 को। उसी प्रकार से ये जो भोग में लगे हुए थे मणिग्रीव और नलकूबर, यदि वो भोग में ही रोग प्राप्त करके नष्ट हो जाते तो उनका जो अगला जन्म था वो और भी गया बीता था। लेकिन उनको ये अनुग्रह रूपी शाप मिलने से उनकी अगले जन्म की और फिर उसके बाद मुक्ति की बात अपने आप फिट हो गई। इसीलिए ये कभी मत सोचना अपने जीवन में कि किसी भी साधु संत के व्यवहार के द्वारा अपना बुरा होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि उसी में भगवान का अनुग्रह छिपा हुआ है। यहां सुखदेव जी महाराज अब इस 10वें अध्याय को पूरा करते हैं। कहते हैं, इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः। इस प्रकार से उन दोनों ने भगवान को नमस्कार किया, उनकी परिक्रमा करी और फिर उस उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा ली। देखो कैसे सुंदर शब्द है, कहने के लिए सर्वेश्वर है लेकिन उनको उखल में बांध के रखा था। और उसके बाद अब 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में सभी लोग वृंदावन को पहुंच जाते हैं, गोकुल का त्याग करके। वत्सासुर और बकासुर, इनके वध की भी बात इस अध्याय में है। अथ 11ोऽध्यायः श्री शुकोवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयोः पततो वरम तत्रा जग्मु कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकिताः। देखते हैं परीक्षित, देखो कुरुश्रेष्ठ,
माने कौरव। भगवान जब परीक्षित को कुरुश्रेष्ठ कहते हैं तो हमको एक बात समझनी है, हम जो पांडव कौरव करके अलग अलग सोचते हैं ना, पांडव भी कौरव ही थे, कुरुकुल में ही उत्पन्न थे, क्योंकि उनको हमको सब अलग से बताना था, इसलिए पांडव कौरव कहते हैं, लेकिन दोनों भी कौरव ही थे, इसीलिए यहां उनको कहते हैं कुरुश्रेष्ठ। तो हे परीक्षित, ये जो वृक्ष जो गिरे तो उसका जो भयानक शब्द हुआ और उसके कारण नंद बाबा और सभी के सभी गोपों ने सुना। उन्होंने सोचा कहीं वृक्ष पर बिजली तो नहीं करी, और दौड़ करके वृक्ष के पास आए तो उन्होंने देखा दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं और वृक्ष गिरने का कारण उनके सामने स्पष्ट था, क्योंकि दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा हुआ था और भगवान खींच रहे थे, इसीलिए भगवान के कारण ही वो वृक्ष गिरे, ये स्पष्ट था। लेकिन उस पर कौन विश्वास करेगा कि छोटा सा बच्चा इन बड़े बड़े वृक्षों को कैसे गिराएगा। इसीलिए वो सोच रहे थे कि ये घटना कैसे हो गई, आश्चर्य में फंस गए, क्योंकि ये बालक तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। उस समय वहां दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने कहा कि देखो भैया, ये तो ये कन्हैया का ही काम है, ये दोनों वृक्षों के बीच में घुसा और घुसने के बाद निकल आया, लेकिन जो उखल था वो टेढ़ा हो गया, तो इसने जोर से उखल खींचा और इसी के कारण ये वृक्ष गिर गए। और हमने अपनी आंखों से देखा है इस वृक्ष से दो दिव्य पुरुष भी निकले और चले गए। जब बच्चों ने ये बात बड़ों से कही तो बड़े कहने लगे कि हाँ, पता नहीं बच्चे क्या क्या बोलते, ठीक है, अब इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं है। और भगवान के पास चले गए नंद बाबा, और नंद बाबा वहां जाने के बाद उन्होंने रस्सी छोड़ने का काम शुरू कर दिया। तो जब भगवान के पास नंद बाबा पहुंचे तो वे हंसने लगे। हंसने का कारण यहां बताते हैं, बहुत सुंदर टीका टिप्पणी है यहाँ। नंद बाबा इसलिए हंसे कि मां ने तो बांध के रखा था, अब ये कन्हैया के पास जा रहे, कहीं उसके दिमाग में ये बात नहीं आई मां ने बांध के रखा और बाप पीटने के लिए आ रहा है, तो कहीं उसके मन में ऐसे भाव ना आवे। इसीलिए नंद बाबा आसे, भाई तुमको मारने के लिए नहीं आया हूं मैं, तुम्हारे बंधन छोड़ने के लिए आया हूं। अब देखो वेदांत की बात, परमात्मा में ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है। तत्व वो है जो बंध मोक्ष के परे है। जैसे उदाहरण ले लो, सुवर्ण समझ लो, तो सुवर्ण किसी भी आकार में बंधा नहीं है। चाहे उसको राम का आकार दे दो तो सुवर्ण पवित्र नहीं होगा, चाहे उसको रावण का आकार दे दो तो वो अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आकार में यह सुवर्ण तत्व बंधा नहीं है। क्योंकि वो बंधा नहीं है तो यदि हमने रावण को गला करके राम का निर्माण किया तो पुण्य नहीं हुआ, वो तो जैसा का तैसा ही है। माने तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो बंध और मोक्ष दोनों एक समान है, लेकिन जब तक हम तत्व से भिन्न होकर के रहेंगे तभी तक बंध और मोक्ष इन दोनों की स्थिति है। भगवान कृष्ण के दृष्टि से देखा जाए तो ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है, लेकिन यशोदा मैया के दृष्टि से देखा जाए तो मैंने कृष्ण को बांध के रखा, और नंद बाबा के दृष्टि से देखा जाए तो मैंने कृष्ण को मुक्त किया। ये बंधन और मुक्त ये दूसरे के द्वारा होते हैं, अपने में नहीं होते। देखो, यदि हम स्वयं होकर के मिठाई का त्याग कर दे, अपने स्वातंत्र से, अपनी स्वेच्छा से, और यदि दूसरा व्यक्ति उसको मिठाई इसलिए बंद करनी है क्योंकि डायबिटीज हो गया है, और यदि मिठाई बंद नहीं करेंगे तो परेशान होंगे, जबरदस्ती से बंद करनी है, तो जबरदस्ती से बंद करेंगे तो बंध मोक्ष की बात आएगी, और जब स्वेच्छा से करेंगे तो बंध मोक्ष नहीं होता।
तो परमात्मा ने जो अवतार लिया है ये बंध मोक्ष के कारण नहीं, लेकिन जीव का जो जन्म होता है ये बंधन के कारण होता है। इस प्रकार से भगवान की इस लीला में हमको ये स्पष्ट बात बताई जाती है, भगवान तो ना तो अभी तक कभी बंधन में थे, ना तो कभी उनकी मुक्ति की आवश्यकता है। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने, यहां अब ये प्रसंग पूरा हो गया, अब दूसरा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। गोपी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्धः तद्वशो दारु यंत्रवत विवर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मादपादुकान् बाहुक्षेपम जगुरुदे स्वानाम च प्रीतिमाहान। ये भगवान की छोटी छोटी लीलाएं बताते हैं कि सर्वशक्तिमान होने के बाद भी भगवान को ये गोपियां फुसलाती थी और फुसला करके कहती थी कि देखो कन्हैया, यदि तुम नाचोगे ना तो हम तुमको मक्खन खिलाएंगे। अब उनके घर में क्या मक्खन की कमी थी, लेकिन अपने भक्तों की बात पूरी करने के लिए भगवान उनके सामने एक अनजान साधारण बालक के जैसे नाचने भी लग जाते हैं। जैसे हमारे पास कई बच्चे आते हैं ना, तो वो कभी कभी दूर हम नहीं जाएंगे, हम नमस्कार नहीं करेंगे, फिर उनको चॉकलेट दिखाओ, दे चॉकलेट दिखाओ, फिर आए नमस्कार करो, नमस्कार करेंगे, एक किसी दे दो, किस दे देंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो चॉकलेट के कारण नचा लो। ऐसी ही साधारण लीला भगवान कृष्ण करते थे। एक मक्खन के टुकड़े के लिए उनके जैसे हाथ की कठपुतली बन गए, दारू यंत्रवत, और सबके अधीन हो जाते थे। ऐसा देखा जाए तो संपूर्ण विश्व जिनके अधीन है। कभी उनको आज्ञा होती, वही वहां से जरा कुर्सी ले आना, वहां से ये कर लेना, मेरा ये जरा खड़ाऊ ले आना, ये तौलिया वहां सुखाने को डाल देना, ऐसी छोटी छोटी बातें उनसे लोग करवाते थे और ये आराम से करते थे, मानो एक साधारण बालक है। कभी कभी खेलने में जरा मस्ती आती थी तो अपने बाहुओं को थपथपाते थे और बड़ों के साथ कहते चलो मेरे साथ कोई डिशिंग करेगा। इस प्रकार सभी व्रजवासियों का हृदय जीतने वाले भगवान एक साधारण बालक की जैसी लीला करते थे और ये सबको दिखाते थे। ये भगवान की लीला का तात्पर्य क्या है? यदि हम शुद्ध अंतःकरण से प्रेम से किसी के भी साथ पेश आवे तो जब भगवान हमको अपने साथ कर लेते हैं तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए सिद्धांत समझ लो, जिन जिन घरों में झगड़े होते हैं, जिन जिन घरों में क्यों, सभी घरों में, अच्छी बात, सभी घरों में जो झगड़े होते हैं उसके निराकरण का एकमात्र उपाय है और वो उपाय है समझदारी से भी ज्यादा प्रेम। जहां हम समझदार बनेंगे दूसरे के बेवकूफ बताएंगे। से देखो साहब मैं तो ठीक हूं, वो नहीं समझती, क्या करूं? वो समझती तो तुमसे शादी करती क्या? समझदार होकर के तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं कर सकता था। स्वामी जी आप तो मजाक करके टाल देते हो। अब देखो ये सब बातें मजाक में टालने की ही है। इसका एक ही उपाय है, जगत की सभी समस्याओं का सबके साथ प्रेम से रखो। जहां प्रेम जागृत हो जाता है ना, वहां प्रेस्टीज इशू खत्म हो जाता है, वहां मान अपमान नहीं होता, वहां गलत ठीक नहीं होता, जो है सब कुछ ठीक है। तो भगवान ने ये बताया कि जब भगवान स्वयं प्रेम के कारण छोटी मोटी बातें करते थे तो हम भी यदि प्रेम को जागृत करें तो सबके लिए सब कुछ कर सकेंगे। और एक बार ये प्रेम जागृत हो जाए ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, जैसे पानी जब कड़ा हो जाता है, when it becomes hard, तो उसको कहते हैं बर्फ। और बर्फ से मारो कस के किसी को तो चोट हो सकती है क्योंकि उसमें कड़ापन है। लेकिन वही बर्फ जब पिघल करके पानी हो जाता है तो बढ़िया प्यास बुझाता है।
इसी प्रकार से अपना हृदय जब अहंकार के गर्मी से कड़ा हो जाता है, हर जगह में लॉजिक और दूसरा कैसा गलत है और मैं कैसे ठीक हूं, इसमें लग जाता है। और वही हृदय जब पिघल जाता है तब ठीक है, प्रेम में दोष नहीं दिखते। जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है वो दोषों में भी सौंदर्य देखता है। आप लोग अपने बच्चों के साथ नहीं करते क्या? अपने बच्चे जब कोई गलत बात करते हैं तो हम क्या कहें, स्वामी जी हमारा ये जो राजू है ना बड़ा शैतान है। तो ये बड़ा शैतान है कहने में इट इज नॉट ए कंप्लेन, इट इज एप्रिसिएशन, क्योंकि प्रेम है। और वही दूसरे के बच्चे ने किया तो पता नहीं, पीपल डोंट हैव एनी टीचिंग टू देयर चिल्ड्रन, नो मैनर्स, लुक हाउ दे आर बिहेविंग, क्योंकि प्रेम नहीं है। इसीलिए भगवान स्वयं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जब हमारे हृदय में स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाएगा तो भगवान भी हमारे लिए वैसे ही सहज हो जाएंगे जैसे गोप गोपियों के लिए हो गए थे। ध्यान से सुनना, यह प्रेम की जो जागृति है, इस प्रेम के जागृति के द्वारा सबसे पहला लाभ यदि किसको होगा तो हमको होगा। कौन सा लाभ होगा? जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है उसके हृदय से आर्ग्यूमेंट और लॉजिक समाप्त हो जाता है। जिस हृदय से आर्ग्यूमेंट लॉजिक खत्म हो गया है वही अंतःकरण शांति से सो सकता है। अन्यथा हर चीज में लॉजिक आर्ग्यूमेंट, लॉजिक आर्ग्यूमेंट, लॉजिक आर्ग्यूमेंट से आज तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ। प्रेम से सब कुछ संभव है। ये बताने के लिए उन्होंने ये लीलाएं करी है। एक बार की बात है, एक कोई फल बेचने वाली वहां आ गई और कहने लगी भाई फल लो फल लो। तो उस समय भगवान ने सोचा अब इसके भी उद्धार का समय आ गया, तो हाथ में थोड़े धान लेकर के उसके पास पहुंचे। छोटे से भगवान, उनके हाथ में धान कितना आएगा, और जब तक के वो दरवाजे तक पहुंचे उसमें से आधा से ज्यादा तो नीचे गिर गया था। और जाकर के कहने लगे कि देखो ये मुट्ठी भर धान ले लो और मुझे मुट्ठी भर फल दे दो। देखो भगवान के स्मृति मात्र से वाणी बंद हो जाती है। जब वाणी बंद हो जाती है ना, अब परमात्मा का प्राकट्य अनुभूत होता है और फिर वो ऐसा आनंद है, वो श्री कृष्णा। अच्छा महाराज, उसके पश्चात उन्होंने वो धान उस फल वाली को दे दिया और फल वाली ने उनको बहुत सारे फल दे दिए। तो जहां भगवान के हाथ का धान उसके टोकरी में पड़ा तो सभी के सभी मणि, सभी के सभी अनेक प्रकार के हीरो के रूप में बदल गए। उनकी टोकरी जो थी रत्नों से भर दी गई। इस प्रकार से भगवान हमसे छोटी सी चीज लेते हैं लेकिन देते हैं बहुत। लेकिन जहां हम गणित करने लग जाते हैं वहां लॉजिक आ गया। जहां प्रेम होता है वहां लॉजिक नहीं होता। हमारे पास कोई भी व्यक्ति कभी भी ज्ञान के लिए नहीं आता। हम सभी के सभी एक दूसरे के पास जाते हैं प्रेम के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। जो व्यक्ति प्रेम बांटना सीखता है उसी ने प्रेम को पहचाना है। जो प्रेम मांगना सीखता है या मांगता है उसने अभी प्रेम के तत्व को नहीं जाना। तो हमको इस भगवान की लीला से इस प्रेम तत्व को जागृत करना है और यही जीवन की पराकाष्ठा है।
जिसको हृदय में प्रेम मिला उसको सब कुछ मिला, जिसको वो नहीं मिला उसको कुछ नहीं मिला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।